हालेलुया हालेलुया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही आज पृथ्वी पर हो। तू अपने दिन भर की रोटी हमें दे, परीक्षा में न डाल, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज हो, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। मंदिर के पुनः निर्माण का विरोध। जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं से यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इसराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वह जरुब्बाबेल जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारे समान एक ही हम भी तुम्हारे साथ परमेश्वर की खोज में लगे रहें। और अश्शूर का राजा एस्राहोन, जिसे हमें यह पहुंचाया है, उसके दिनों से हम उसी को बल चढ़ाते भी हैं। जब जरुब्बाबेल, यहोशू और इसराइल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुम्हारा हम सबसे कोई संबंध नहीं। हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा कुस्तूर की आज्ञा के अनुसार इसराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। और फारस के राजा कुस्तू के जीवन भर वरन फारस के राजा द्वारा के राज के समय तक उनके मनोरथ को निष्कर्ष करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। यरूशलेम के पुनर्निर्माण का विरोध। 6 वर्ष के राज्य के आरंभिक दिनों में उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों की दोष पत्र उसे लिख भेजा। फिर अत्रछत्र के दिनों में बिलासलाम मिस्रधर्द और ताबेल ने और उसके सहयोगियों ने फारस के राजा अत्रछत्र को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी अरामी अक्षरों और अरामी भाषा में लिखी गई, अर्थात रहूम राजा मंत्री और शिमशे मंत्री ने यरूशलेम के विरुद्ध राजा अत्रछत्र को इस आशय की चिट्ठी लिखी। उस समय रहूम राजमंत्री और शिमे मंत्री और उनके अन्य सहयोगियों ने अर्थात दीनी अपसर्तकी, तब्बेली, अफारसी, एरेकी, बाबली, सुनसनी, देहाई, एलामी आदि जातियों ने, जिन्हें महान और प्रधान ओनसन पार ले आकर सोमरोन नगर में और महानंद के इस पार के शेष देश में बसाया था, एक चिट्ठी लिखी। जो चिट्ठी उन्होंने अर्थशास्त्र छत्र राजा को लिखी, उसकी यह नकल है। राजा अर्थछत्र की सेवा में तेरे दास को महानंद के पार मनुष्य हैं, तुझे शुभकामनाएं भेजते हैं। राजा को अभिभूत होकर कि जो यहूदी तेरे पास चले आए हुए हमारे पास यरूशलेम को पहुंचे हैं। पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं। हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा कुस्तुर की आज्ञा के अनुसार इसराइल के परमेश्वर के लिए उसे बनाएंगे। तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डांटकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। और फारस के राजा कुस्तुर के जीवन भर वरन फारस के राजा द्वार के राजा के समय तक उनके मनोरथ को निष्कर्ष करने के लिए वकीलों को रुपया देते थे। यरूशलेम के पुनर्निर्माण का विरोध।
क्षयस्त्र के राज के आरंभिक दिनों में उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों का दोष पत्र उसे लिख भेजा। फिर अत्र छत्र के दिनों में बिलास लाम मिथ्रदात और ताबेल ने और उसके सहयोगियों ने फारस के राजा अत्र छत्र की चिट्ठी लिखी और चिट्ठी अरामी अक्षरों में अरामी भाषा में लिखी, अर्थात रहूम राजमंत्री और सिमसे मंत्री यरूशलेम के विरुद्ध राजा अत्रछत्र को इस आशय की चिट्ठी लिखी। उस समय रहूम राजमंत्री और सिमसे मंत्री और उनके अन्य सहयोगियों ने अर्थात दीनी, अबसर्तकी, तबेली, अफारसी, एरेकी, बबेली, सुनसनी, देहाई, एलामी आदि जातियों ने, जिन्हें महान और प्रधान अनुसार ने पार से आकर शिमरोन नगर में और महानंद के इस पार के शेष देश में बसाया था, एक चिट्ठी लिखी। जो चिट्ठी उन्होंने अत्रछत्र राजा को लिखी उसकी यह नकल है। राजा अत्रछत्र की सेवा में तेरे दास जो महानंद के पार के मनुष्य हैं तुझे शुभकामनाएं भेजते हैं। राजा को यह विदित हो कि यहूदी तेरे पास से चले आए, वह हमारे पास यरूशलेम को पहुंचे हैं। वह उसे दंगेद और घिनौने नगर को बसा रहे हैं, वरन उसकी शहरपनाह को खड़ा कर चुके हैं और उसकी नींव को जोड़ चुके हैं। अब राजा को विदित हो कि यदि वह नगर बस गया और उसकी शहरपनाह बन गई, तब वह लोग का चुंगी और राहदारी फिर न दोगे और अंत में राजाओं की हानि होगी। हम लोग तो राजमंदिर का नमक खाते हैं और उचित नहीं कि राजा का अनादर हमारे देखते हो। इस कारण हम यह चिट्ठी भेजकर राजा को चिंता देते हैं। तेरे पुरखाओं के इतिहास की पुस्तक में खोज की जाए, तब इतिहास की पुस्तक में तू यह पाकर जान लेना कि वह नगर बलवा करने वाला और राजाओं और प्रांतों की हानि करने वाला और प्राचीन काल से उसमें बलवा मचता आया है। इसी कारण वह नगर नष्ट भी किया गया है। हम राजा को निश्चय कर देते हैं कि यदि वह नगर बसाया जाए और उसकी शहरपनाह बन चुके, तब इसके कारण महानंद के इस पार तेरा कोई भाग न रह जाएगा। तब राजा ने रहूम राजमंत्री और सिमसे मंत्री और शिमरोन और महानंद के इस पार रहने वाले उनके अन्य सहयोगियों के पास यह उत्तर भेजा, कुशल हो। जो चिट्ठी तुम लोगों ने हमारे पास भेजी वह मेरे सामने पढ़कर साफ साफ सुनाई गई। मेरी आज्ञा से खोज किए जाने पर जान पड़ा है कि वह नगर प्राचीन काल से राजाओं के विरुद्ध सिर उठाता आया है और उसमें दंगा और बलवा होता आया है। यरूशलेम के सामर्थी राजा भी हुए जो महानंद के पार से समस्त देश पर राज करते थे और कर चुंगी और राहदारी उनको दी जाती है। इसलिए अब इस आज्ञा का प्रचार कर कि वह मनुष्य रोके जाएं और जब तक मेरी ओर से आज्ञा न मिले तब तक वह नगर बनाया न जाए। फोकस रहे, इस बात में ढीले न होना, राजाओं की हानि करने वाली वह बुराई क्यों बढ़ने पाए। तब राजा अत्रछत्र की यह चिट्ठी रहूम और सिमसे मंत्री और उनके सहयोगियों को पढ़कर सुनाई गई। तब वे उत्तरावली करके यरूशलेम को यहूदियों के पास गए और बलपूर्वक उनको रोक दिया। तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया और फारस के राजा द्वारा के राज के दूसरे वर्ष तक रुका रहा।
मंदिर निर्माण का कार्य पुनः आरंभ। तब हाग्गे नामक नबी और इद्दो का पोता जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे। उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। तब साल्तिएल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोदाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। उसी समय महानंद के इस पार का तांतने नामक अधिपति और शतरोज ने अपने सहयोगियों समेत उनके पास जाकर यूं पूछने लगे, इस भवन को बनाने और इस शहरपनाह को खड़ा करने की किसने तुमको आज्ञा दी है? उन्होंने लोगों से यह भी कहा, इस भवन के बनाने वालों के नाम यह है, परंतु यहूदियों के पुरानियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर यही, इसलिए जब तक इस बात की चर्चा द्वारा से न की गई हो और इसके विषय चिट्ठी के द्वारा उत्तर न मिला, तब तक उन्होंने इनको न रोका। जो चिट्ठी महानंद के इस पार के अधिपति तंतने और सातवोर्जने और महानंद के इस पार के उन्होंने सहयोगियों अफास्कियों ने राजा द्वारा पास भेजी, उनकी नकल यह है। उन्होंने उसको जो चिट्ठी लिखी उसमें यह लिखा था, राजा द्वारा कुशल क्षेम सब प्रकार से हो। राजा को विदित हो कि हम लोग यहूदा नामक प्रांत में महान परमेश्वर के भवन के पास गए थे। वह बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा है और उसकी दीवारों में कड़ियां जुड़ रही हैं और यह काम उन लोगों के द्वारा फुर्ती के साथ हो रहा है और सफल भी होता जाता है। इसलिए हमने उन पुरानियों से यूं पूछा, हम भवन बनवाने और यह शहरपनाह खड़ी करने की आज्ञा किसने तुम्हें दी है? और हमने उनके नाम भी पूछे कि हम उनके मुख्य पुरुषों के नाम लिखकर तुझको जता सके। उन्होंने हमें ये उत्तर दिया, हम तो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं और जिस भवन को बहुत वर्ष हुए इस्राएलियों के एक बड़े राजा ने बनाकर तैयार किया था, उसी को हम बना रहे हैं। जब हमारे पुरखाओं ने स्वर्ग के परमेश्वर को क्रोध दिलाया, तब उसने उन्हें बेबीलोन के कसदी राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया था और उसने इस भवन को नष्ट किया और लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन को ले गया। परंतु बेबीलोन के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में उसी कुस्रू राजा ने परमेश्वर के इस भवन को बनाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर में से निकलवाकर बेबीलोन के मंदिर में ले गया था, उनको राजा कुस्रू ने बेबीलोन के मंदिर में से निकालवाकर शेशबक्सर नामक एक पुरुष को, जिसे उसने अधिपति ठहरा दिया था, सौंप दिया। उसने उससे कहा, ये पात्र ले जाकर यरूशलेम के मंदिर में रख और परमेश्वर का यह भवन अपने स्थान पर बनाया जाए। तब उसी बेबस ने आकर परमेश्वर के भवन की जो यरूशलेम में है नींव डाली और तब से अब तक यह बन रहा है, परंतु अब तक नहीं बन गया। अब यदि राजा को अच्छी लगे तो बेबीलोन के राज भंडार
में इस बात की खोज की जाए कि राजा कुस्रू ने सचमुच परमेश्वर के भवन के जो यरूशलेम में है बनवाने की आज्ञा दी थी या नहीं। तब राजा इस विषय में अपनी इच्छा हमको बताएं। राजा कुस्रू की आज्ञा पत्र की खोज। तब राजा द्वारा की आज्ञा से बेबीलोन के पुस्तकालय में जहां खजाना भी रहता था खोज की गई। मादे नामक प्रांत के मता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली जिसमें यह वृत्तांत लिखा है। राजा कुस्रू के पहले वर्ष में उसी कुस्रू राजा ने यह आज्ञा दी थी कि वर्ष में उसे कुस्रू राजा ने यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है अर्थात वह भवन जिसमें बलिदान किए जाते थे वह बनाया जाए और उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60-60 हाथ की हो। उसमें 3 रद्दे भारी भारी पत्थरों के हो और एक परत नहीं लकड़ी की हो और इनकी लागत राजभवन में से दी जाए। परंतु मेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकालकर बेबीलोन को पहुंचा दिए थे वह लौटकर यरूशलेम के मंदिर में अपने अपने स्थान पर पहुंचाया जाए और तू अपने परमेश्वर के भवन में रख देना। राजा द्वारा का आदेश। अब हे महानंद के पार के अधिपति हे शत्रुघ्न तुम अपने सहयोगियों महानंद के पार के अपारसकियों समेत वहीं से अलग रहो। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनिये परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाया जाए। वरन मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए अर्थात राजा के धन में से महानंद के पार के कर में से उन पुरुषों को पूर्ति के साथ खर्चा दिया जाए। ऐसा न हो कि उनको रोकना पड़े। क्या बछड़े क्या मेढ़े क्या मेमने स्वर्ग का परमेश्वर के होम बलियों के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो और जितना गेहूं नमक दाख मद और तेल यरूशलेम के याजक कहें वह सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए इसलिए कि वह स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंधित वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों के दीर्घायु के लिए प्रार्थना किया करें। फिर मैंने आज्ञा दी है कि जो कोई यह आज्ञा टाले उसके घर में से कड़ी निकाली जाए और उस पर वह स्वयं चढ़ाकर जकड़ा जाए और उसका घर इस अपराध के कारण घूरा बनाया जाए। परमेश्वर जिसने वहां अपने नाम का निवास ठहराया है वह क्या राजा क्या प्रजा उन सबों को जो यह आज्ञा टालने और परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाया नष्ट करे। प्रभु मुझे नष्ट करे। मुझ द्वारा ने आज्ञा दी थी फुर्ती से ऐसा ही करना। हालेलुया।